बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किसने कहा था कि इस तरह के हमले किए जाएं? किसने कहा था कि इमरान खान साहब को गुस्सा दिलाया जाए? अब देखिए कि पहले ही जलसे में इमरान खान साहब ने वो बातें कर दी हैं कि इतने ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं, वो बातें कर दी जो पहले उन्होंने कभी नहीं की। मंडी बहाउद्दीन से उन्होंने आगाज़ किया है और ये तो अभी पहला कदम नज़र आ रहा है। भरपूर जलसा उन्होंने किया और बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आए और उस वजह से लग रहा था कि क्राउड में बड़ा चार्ज हो रहा है। और जिस तरह से उन्होंने एक एक का नाम लेकर धोया है कि ये अदम इतिमाद मेरे खिलाफ लेकर आ रहे हैं और ये इसलिए ला रहे हैं कि जल्द से जल्द इमरान खान की छुट्टी करो वरना ही हमें नहीं छोड़ेगा और 2023 का इलेक्शन भी ले जाएगा। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को बार बार डीजल कहा, डीजल का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल किया और शुरू से ही वो यानी आप यूँ समझिए कि उन्होंने अच्छा खासा टारगेट किया मौलाना फजलुर रहमान को और कहा कि ये हर 3 महीने बाद लोगों को बाहर निकाल लेता है कि हुकूमत गिराओ, हुकूमत गिराओ। इसका मसला यह है कि इस गुलदस्ते में ये डीजल है और इसको हर 3 महीने बाद ये होता है कि हुकूमत गिराएं। ये 12वां खिलाड़ी है इस गुलदस्ते में। ये जो डाकुओं का गुलदस्ता है, ये लफ्ज़ उन्होंने कहा, डाकुओं का गुलदस्ता है जिसमें 12वां खिलाड़ी मौलाना डीजल है। और फिर उन्होंने कहा कि इसमें और जो लोग हैं उनके हवाले से फिर एक एक करके उन्होंने बात की। साथ ही कहा कि जनाब एक बड़ा मियाँ है वो भगोड़ा है, भगोड़ा है, डाकू चोर कह के कहा कि जी छोटा मियाँ जो है वो दिल का बड़ा कमज़ोर है, इनको बुज़दिल कहा। फिर कहा जी सागडार मुंशी, उसको मुंशी कहा, इसको इन्होंने अपने दौर में बाहर भगाया, ये बात कही। मरीम नवाज साहिबा के हवाले से कहा कि टेपों की बात करती है, टेपों की, ये कौन लोग हैं जो टेपों की सियासत करते हैं? क्या सियासतदार का काम ये है कि जजों को टेपों के ज़रिए धमकाना, जाली टेपे ले आते हैं और जजों को धमकाते हैं कि हमारे हक में फ़ैसले दो वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इमरान खान साहब ने कहा जी मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, जो मर्जी कर ले इनको नहीं छोड़ूंगा। ये चाहते हैं कि मैं एनआरओ दे दूं, जब तक जिंदा हूं कभी इनको एनआरओ नहीं दूंगा। और फिर उन्होंने मिसाल दी कि खैबर पख्तूनख्वा में जाते थे नवाज शरीफ, जब वो हुकूमत में थे, वज़ीर आज़म थे, कहते थे कहाँ है नया खैबर पख्तूनख्वा, कहाँ है नया पाकिस्तान, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। और उन्होंने कहा कि फिर जब इलेक्शन हुए 2/3 अक्सरियत मिली तहरीक इंसाफ को, खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत कम हुई, इंटरनेशनल इदारों ने बताया उस वक्त। और फिर कहा कि अब भी हम ये करके दिखाएंगे, अब हालात मुश्किल हैं लेकिन वो वक्त आएगा। साथ ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कभी कोई भी आ जाए, खैबर पख्तूनख्वा के लोग दूसरा मौका नहीं देते। ये वाहिद तहरीक इंसाफ है कि उन्होंने फिर दोबारा 2013 के बाद 2018 में तहरीक इंसाफ को इलेक्ट किया। फिर शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा कि जी ये फिर रोज़ाना की बुनियाद पर अपने केसेस क्यों नहीं चलाता अगर ये बेकसूर है, क्योंकि पता लग गया कि 15,000 कमाने वाला मकसूद चपड़ासी जो इनका मुलाजिम था उसके अकाउंट में 375 करोड़ आ गए, तो इसलिए इन्होंने उसको और अपने बेटे को यहाँ से भगा दिया। इनका दामाद भी यहाँ से भागा हुआ है जिन्होंने सरकारी तौर पर अपना प्लाजा किराए पर दिया हुआ था। तो एक एक चीज़ इमरान खान साहब ने गिना दी है। अब ये इसलिए है यानी अवाम में जाकर फिर वो बयानिए बना रहे हैं कि चोर डाकू ये लूट गए, और कहते हैं कि ये डाकू का ये जो कहते हैं कि मैं नहीं इनको कह रहा, 20 साल से एक दूसरे को डाकू कह रहे हैं और केसेस उनके बनाए हुए हैं, उस दौर के बनाए हुए हैं और अदालतें आज़ाद हैं। और अब इनको लग रहा है कि शहबाज शरीफ को तो शायद सज़ा हो जाएगी। बहरहाल इमरान खान साहब बड़े ज़्यादा पुरजोश नज़र आए। फिर उन्होंने महंगाई का भी एतराफ़ किया और ये बात कही कि महंगाई है लेकिन क्या करें, अमेरिका में 40 साल के रिकॉर्ड टूटे हैं, बरतानिया में 30 साल के, 26 साल के जर्मनी में, 20 साल का तुर्की में, तो हर जगह महंगाई हुई है क्योंकि बदकिस्मती से हमें बाहर से चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। अब तेल कोई 8-9 माह पहले $40 फ़ी बैरल था, वो $90 से ऊपर चला गया फ़ी बैरल। तो हम क्या करें? टैक्सेस कम कर सकते हैं, हमने जितने कम कर सकते थे हमने किए हैं, बोझ कम हो, 70 अरब रुपए का हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करें कि आम लोगों को तकलीफ ना हो और मुसलसल मेरी कोशिश है टीम की कि हम आम लोगों को रिलीफ दे सकें और ये होगा, आएगा और पहले कभी हुआ है। अगर मैं भी इनकी तरह चोर डाकू होता और मुल्क को लूट कर पैसा बाहर ले जाता तो मैं भी कभी इस तरह से खड़ा नहीं हो सकता था, कभी मैं इनकार नहीं कर सकता था कि हमने बेसिस नहीं देनी। माजी में ऐसा नहीं हुआ। कोई ऐसा भी होता है कि आपका साथी और वो मुल्क आप पर ही हमले कर रहा हो, ड्रोन हमले कर रहा हो, अब हमारे दौर में क्यों नहीं होते, हमने इनको रुकवाया है। तो ये उन्होंने बात की है। फिर साथ उन्होंने ललकारा है, धमकी दी है कि जो भी इनका प्लान है, जो भी प्लान है इनका अपोजिशन का, पीडीएम का, मैं उसके लिए तैयार हूं, मैं इनसे लड़ूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और बिल्कुल वो मैदान में आ गए और अभी ये आगाज़ है मंडी बहाउद्दीन से, तो लगता है कि लहजा सख्त होगा। अब हर टॉक शो, हर तरफ यही बात होगी कि इमरान खान साहब ये क्या करने जा रहे हैं। वो तो पीछे नहीं हट रहे, वो तो और ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, और ज़्यादा गुस्से में आ रहे हैं और अभी उन्होंने और जलसे करने हैं। लगता यह है कि ये एक आगाज़ है और बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी होने जा रही है, यहाँ से ये नज़र आता है। जहाँ तक बात है इस बात की कि जनाब क्या होगा अदम इत्मीनान की तहरीक का, तो वो कह रहे हैं कि जनाब हम हर काम के लिए तैयार हैं। ना सिर्फ ये कि इनको शिकस्त होगी बल्कि
जेलों में भी जाएंगे, ये वो वाजे कर रहे हैं। इतने एग्रेसिव हो गए हैं कि अब वो कहते हैं कि उन्होंने जेलों में भेजना। अब आप देखें कि FIA ने बड़ा मजबूत चालान तैयार किया है, भरपूर तरीके से इमरान खान साहब इनके पीछे अब लग गए हैं और लगता नहीं कि पीछे हटेंगे। और अब वो बहुत मुश्किल लग रहा है कि इस एग्रेसिव जो उनका स्टांस है उससे वो पीछे आए। तो इसके बावजूद कि मैं भी देख रहा था, नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा है कि जी 200 लोग आ चुके हैं। राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी नंबर गेम हमारी पूरी हो गई, हमें तो 4 लोग चाहिए और सिर्फ हम ये काम पक्का कर रहे हैं कि कुछ अगर लोग इधर उधर हो भी जाएं, क्योंकि इन्होंने IB को पीछे लगाया हुआ है, डाला उनका पीछे लग जाता है तो लोग डर जाएंगे, घबरा के इधर उधर ना हो जाएं, लिहाजा हम कुछ 172 से नंबर ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। वैसे नंबर हमारे पूरे हैं। लेकिन अगर नजम सेठी साहब की बात की जाए, जो नून लीग के दौर में PCB के चेयरमैन भी थे, निगरान वज़ीर आला पंजाब भी रहे, वो तो कह रहे हैं कि 200 लोग हैं और तहरीक इंसाफ के भी आधे लोग आकर अदम इत्तेमाद में वोट देंगे, वो तो ये बातें कर रहे हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। लेकिन इमरान खान साहब जो है ना वो गुस्से में है और वो कहते हैं जी अपोजिशन की तहरीक अदम इत्तेमाद लाने में जल्दी इसलिए है कि लूटी हुई दौलत बचाने के लिए है, कि हमारी जो हमने दौलत लूटी हुई है वो ना ही हमसे ले। और वो कह रहे हैं कि जनाब जब तक ये कौम की लूटी हुई दौलत वापस नहीं करते, इनको ना तो कोई NRO दे दूंगा, ना इनसे मैं ये डरूंगा, ना इनका पीछे छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं लड़ता रहूंगा। और इनको पता है कि 2023 में भी इमरान खान आ जाएगा, अगर इसको ना हटाया तो इसको फौरी तौर पर हटाओ। मौलाना इसलिए पीछे लगे हुए हैं और वो सबको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मंडी बहाउद्दीन में जलसा किया, भरपूर खिताब और वहाँ पर बड़ा क्राउड चार्ज था। फिर उन्होंने कहा जी हमसे गलती हुई। हाँ, गलती सबसे बड़ी जो मानी उन्होंने, जहाँ से आगाज़ किया, उन्होंने कहा जी हम नवाज़ शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देकर बड़ी गलती कर चुके हैं। नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान में कभी एक बीमारी हो रही थी तो कभी दूसरी, कभी इनके प्लेटलेट्स कम हो रहे थे, हमने बाहर जाने की इजाज़त दी। इन्होंने कहा कि जब अपने दौर में नवाज़ शरीफ खैबर पख्तूनख्वा में जाते थे तो कहते थे कि इमरान खान नया खैबर पख्तूनख्वा कहाँ है। मुझे भी याद है नवाज़ शरीफ तकरीर करते थे। 2018 के इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा ने हमें 2/3 अक्सरियत दी। खैबर पख्तूनख्वा किसी को दूसरा मौका नहीं देता, ये तारीख है। खैबर पख्तूनख्वा में कभी एक दफ़ा जिसको हुकूमत मिल जाती है अगली दफ़ा नहीं मिलती। फिर इन्होंने कहा कि जी डाकुओं के गुलदस्ते में एक शख्स है, इसको मैं मौलाना नहीं कहूंगा। नहीं कहा जी उन्होंने। मौलाना फजल रहमान को मुखातिब करते हुए अलबत्ता जरूर कहा कि ये डीजल कहा, हर 3 महीने में लोगों को इकट्ठा करके कहता है कि हुकूमत गिरा दो। अब मैं ये बात कहूँ कि ठीक है कि इमरान खान साहब को, मेरे भी ख्याल में कि शायद बहुत सख्त उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की है, डीजल कहना, डाकू, चोर, ये वो कहते रहे, और टेपों का मरियम को हवाला देना, मुंशी और ये सब, क्योंकि ये बातें फिर इनको होंगी। लेकिन बात यह है कि उन्होंने किसी भी ऐसे शख्स का नाम नहीं लिया जो सियासत में नहीं है। जो जिनके नाम लिए हैं, जिनको इस तरह की बातें कही हैं, सख्त कही हैं, लहजा नहीं इस तरह होना चाहिए, जलसे में वो चलेगा, लेकिन उन्होंने सब सियासतदानों को कही हैं। और अब क्या इसके बदले में इमरान खान को टारगेट किया जाएगा या फिर उनकी फैमिली को? ये बहुत गलत है। कहीं इमरान खान साहब ने बहुत सख्त अल्फाज में कहीं किसी खातून को, यानी मरीम साहबा के अलावा, यानी मौलाना साहब के घर की या नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, इनका कोई हवाला या दीगर का कोई हवाला इस तरह से नहीं दिया किसी खातून का जो सियासत में नहीं। लेकिन इमरान खान साहब जो टारगेट किया जाता है तो जानबूझकर उनकी फैमिली को, उनकी अहलिया को टारगेट किया जाता है। ये बड़ा ख़तरनाक है। इमरान खान ने जब ये किया है तो मुझे लगता है कि अब सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब के ऊपर ज़ाती हमले और ज़्यादा तेज़ होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।